नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिंदुस्तान पर। मैं हूं आपके साथ निकिता मिश्रा। भारतीय राजनीति में पिछले कुछ सालों से एक नाम बार बार सुनाई देता है। नाम है जॉर्ज सोरोस। कभी जॉर्ज सोरोस को भारत का दुश्मन कहा जाता है, कभी विदेशी एजेंट और कभी लोकतंत्र के लिए खतरा। खासतौर पर सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने कई बार खुले मंच से सोरोस पर गंभीर आरोप लगाए हैं, लेकिन अब एक नई रिपोर्ट सामने आई है जिसने पूरे राजनीतिक विमर्श को उलट कर रख दिया है। यह रिपोर्ट मीडिया पोर्टल न्यूज लॉन्ड्री की है और इसी रिपोर्ट ने एक ऐसा विरोधाभास उजागर किया है जिस पर आज देश भर में बहस छिड़ गई है। रिपोर्ट में क्या दावा किया गया है, आसान भाषा में समझिए। न्यूज लॉन्ड्री की रिपोर्ट के अनुसार जिस सोरोस को लेकर अक्सर विपक्ष पर आरोप लगाए जाते हैं, उसी सोरोस की फंड मैनेजमेंट फर्म ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की बेटी से जुड़ी एक निवेश कंपनी को लगभग $200 मिलियन यानी करीब 1600 करोड़ रुपए मैनेज करने के लिए सौंपे। ध्यान दीजिए, यह आरोप नहीं बल्कि एक दावा है जो एक मीडिया रिपोर्ट में किया गया है और इसलिए इस खबर को समझते समय यह भी याद रखना जरूरी है कि अंतिम सच जांच और आधिकारिक पुष्टि से ही तय होता है। रिपोर्ट में कहा गया कि यह खुलासा कोई अफवाह या अनुमान नहीं है बल्कि इसके आधार हैं। अमेरिकी कॉर्पोरेट फाइलिंग्स, कैमन आइलैंड रजिस्ट्री के रिकॉर्ड, यानी ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो आमतौर पर कंपनियों और निवेश से जुड़े अधिकारी रिकॉर्ड माने जाते हैं। इन डॉक्यूमेंट्स के अनुसार सोरोस की फर्म ने अपने निवेश पोर्टफोलियो के लिए उस फंड को चुना जिसकी सह संस्थापक केंद्रीय मंत्री की बेटी है, यानी हरदीप सिंह पुरी की बेटी हैं। अब ये समझिए कि राजनीति में क्यों मचा है हंगामा। अब सवाल उठता है, इस खबर से इतना बड़ा विवाद क्यों हुआ? कारण है राजनीतिक बयानबाजी। पिछले कई सालों से भाजपा का आधिकारिक रुख सोरोस को लेकर काफी आक्रामक रहा है। उन्हें कई बार भाजपा ने भारत के आतंकी मामलों में हस्तक्षेप करने वाला विदेशी प्रभाव बताया गया है और यही वजह है कि अब यह रिपोर्ट सामने आई तो विपक्ष ने तुरंत सरकार को घेरना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस मामले को लेकर कई नेताओं और यूजर्स ने तीखी प्रतिक्रियाएं दी। सबसे पहले पूर्व राज्यसभा सांसद जवाहर सरकार ने एक सवाल उठाया। उन्होंने लिखा कि मोदी इस दागी मंत्री को पद से क्यों नहीं हटाता, यानी उनका मतलब यह था कि मोदी हरदीप सिंह पुरी को पद से क्यों नहीं हटा रहे हैं। उन्होंने आगे यह भी लिखा कि क्या इसलिए कि एप्स्टीन और ट्रंप और हरदीप मोदी के बारे में बहुत कुछ जानते हैं इसलिए नहीं हटाया जा रहा है। यह बयान सीधा राजनीतिक हमला था और इसने पूरे विवाद को और ज्यादा गर्मा दिया है। इसी पूरे मुद्दे पर एक और सोशल मीडिया यूजर पार्थ ने लिखा कि भाजपा ने राहुल गांधी पर सोरोस का एजेंट होने का आरोप लगाया, लेकिन एक कथित जांच में यह दिखाया गया कि हरदीप पुरी की बेटी ने सोरोस के लिए $200 मिलियन का फंड मैनेज किया। और फिर पार्थ यानी जो यूजर है उसने एक और लाइन लिखी, यानी पाखंड अपनी चरम सीमा पर है। यह लाइन सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई है। इस मामले को लेकर इंडियन नेशनल कांग्रेस केरल ने भी एक पोस्ट किया है। उन्होंने भाजपा आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय को टैग करते हुए लिखा कि एप्स्टीन वाला पुरी सच में सोरोस से जुड़ा हुआ है। अब आप क्या कहेंगे? और ये मामला ये दिखाता है कि ये जो मामला है सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि पूरी तरह राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। इसे लेकर के राहुल गांधी ने भी कुछ कहा था। पहले क्या कहा था राहुल गांधी ने, एक बार आप भी सुनिए। और मैंने कहा ये जो हरदीप पुरी बैठा है, ये जिसको आपने ऑयल मिनिस्टर बनाया, ब्यूरोक्रेसी से उठा के ऑयल मिनिस्टर बना दिया, ये पहला कॉम्प्रोमाइज है। इसका तो नाम उधर एप्स्टीन फाइल में है, तो उसका दोस्त है। इसकी बेटी के कंपनी में जॉर्ज सोरोस का पैसा गया है। तो जैसे ही मैंने कॉम्प्रोमाइज शब्द का प्रयोग किया, स्पीकर कहते नहीं भैया, नहीं कॉम्प्रोमाइज शब्द नहीं बोल सकते। तो अब तो एक साइड एप्स्टीन है,
दूसरी साइड अदानी जी। तो सुना आपने राहुल गांधी को। भारतीय राजनीति में अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस का नाम पिछले कुछ समय से लगातार सुर्खियों में रहा। भाजपा जॉर्ज सोरोस को खुले तौर पर भारत का दुश्मन और आर्थिक युद्ध अपराधी करार देती आई है, लेकिन न्यूज लॉन्ड्री की एक हालिया खोजी रिपोर्ट ने इस पूरे राजनीतिक विमर्श में एक ऐसा विरोधाभास उजागर किया है जो देश की राजनीति में भूचाल ला सकता है। न्यूज लॉन्ड्री की पड़ताल के अनुसार जिस सोरोस से कथित संबंधों को लेकर भाजपा अक्सर कांग्रेस पर हमलावर रहती है, उसी जॉर्ज सोरोस की फंड मैनेजमेंट फर्म ने केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता हरदीप सिंह पुरी की बेटी को $200 मिलियन यानी करीब 1600 करोड़ रुपए का भारी भरकम फंड मैनेज करने के लिए सौंपा है। ये सारी रिपोर्ट यानी ये सारी बातें न्यूज लॉन्ड्री ने अपनी रिपोर्ट में लिखी है। अब इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सोरोस का पैसा जब किसी एनजीओ या विपक्ष के पास जाता है तो वो खतरा बन जाता है, और वही पैसा अगर किसी कॉरपोरेट निवेश में जाता है तो वह सिर्फ व्यापार रह जाता है। यही वह सवाल है जिसने राजनीतिक बहस को और तेज कर दिया है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। न्यूज लॉन्ड्री की रिपोर्ट एक दावा पेश करती है, लेकिन यह अंतिम फैसला नहीं है। किसी भी मामले में अंतिम सच्चाई तभी सामने आती है जब आधिकारिक जांच पूरी हो, सभी पक्ष अपनी बात रखे और तथ्य अदालत या जांच एजेंसी द्वारा तय किए जाए। अगर इस पूरे मामले को व्यंग की नजर से देखें तो तस्वीर कुछ ऐसी दिखाई देती है। एक नेता मंच पर सोरोस को खतरा बताते हैं और उसी समय कॉरपोरेट दुनिया में उनसे जुड़ा निवेश सामान्य व्यापार कहलाता है। यानी राजनीति में शब्द अलग होते हैं और व्यवहार अलग। इस पूरे विवाद से जनता के लिए एक बड़ा सबक है। हर खबर को पूरी तरह सच मानने से पहले यह देखना जरूरी है कि वह रिपोर्ट है या आरोप है, वह दावा है या प्रमाण है, और क्या उसकी आधिकारिक पुष्टि हुई है। क्योंकि लोकतंत्र में जानकारी जितनी जरूरी है उतनी ही जरूरी है सही जानकारी। सोरोस निवेश और राजनीति का यह मामला सिर्फ एक आर्थिक विवाद नहीं है, यह राजनीतिक बयानबाजी, कॉर्पोरेट संबंध और सार्वजनिक भरोसे तीनों का सवाल है। और आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या राजनीति में कथनी और करनी के बीच फासला बढ़ता जा रहा है। इस सवाल का जवाब समय और जांच दोनों मिलकर देगा। फिलहाल आपको क्या लगता है इस पूरे रिपोर्ट पर, आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहें बोलता हिंदुस्तान। शुक्रिया।